आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडमिशन के लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन रहने के बाद भी सीटें आखिर खाली क्यों हैं। उसके बाद पीजी के आवेदन कब तक कर सकते हैं, उसका मेरिट लिस्ट कब आएगा। यूजी के लिए फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई गई है, अब वो कब तक बढ़ी है और उसका भी मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगा, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और उसके साथ यहाँ पर 9 छात्रों को 32 लाख का पैकेज मिला है, तो वो कौन से छात्र हैं और कहाँ पर उनको 32 लाख का पैकेज मिला है, ये बताऊंगा। उसके बाद एनटीपीसी की फ़ीस रिफंड के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड शिक्षा से जुड़ी हुई सभी प्रकार की खबरें लगातार मिलती रहेगी। तो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते भी चलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लगातार बनाते रहता हूं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर रायपुर से खबर है कि रविशंकर से जुड़े कॉलेजों में फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन के लिए 31 अगस्त मंगलवार को अंतिम दिन यानी कि आज है। प्रवेश के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट 27 अगस्त को जारी हुई थी। इस लिस्ट में भी मैथ्स व बायो का कट ऑफ ज़्यादा था, फिर भी सीटें खाली रहने की संभावना है, इसलिए तीसरे चरण के लिए फिर से आवेदन मंगाए जा सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मंगाए जा सकते हैं। आज एडमिशन होने के बाद देखेंगे क्या स्थिति है, उसके बाद ये फैसला लिया जा सकता है। प्रवेश के लिए कंपटीशन ज़्यादा होने की संभावना थी कि पहले चरण में अधिकांश सीटें भर जाएगी, लेकिन 75% सीटें खाली रह गई है। इसके बाद दूसरे चरण के तहत आवेदन मंगाए गए हैं। इसके अनुसार 27 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी की गई। इसके तहत छात्रों को 31 अगस्त तक प्रवेश लेना है। कॉलेजों से मिली जानकारी के अनुसार दूसरे चरण में भी सीटें तो पूरी बांटी गई, लेकिन प्रवेश कम हो रहे हैं। मंगलवार को पता चलेगा कि दूसरे चरण में कितने छात्रों का प्रवेश हुआ है। 31 अगस्त के बाद कॉलेजों में कुलपति की अनुमति से 15 सितंबर तक प्रवेश होगा। कॉलेज के अधिकारियों का कहना है कि खाली सीटों के लिए थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल में मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। सीटें खाली रहने की स्थिति में 15 सितंबर को ओपन काउंसलिंग हो सकती है। रविशंकर विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में पीजी कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 31 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं। इसके तहत प्रवेश के लिए पहली मेरिट लिस्ट 1 सितंबर को जारी होगी। यहाँ मेरिट लिस्ट ग्रेजुएशन के नंबर के आधार पर तैयार हो गई। वहीं दूसरी ओर रविशंकर विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में संचालित विभिन्न पीजी कक्षाओं के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। के बाद दुर्ग यूनिवर्सिटी के बाद अब बिलासपुर विश्वविद्यालय में भी सेमेस्टर परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित करने की तैयारी है, लेकिन इसके दूसरी ओर रविशंकर विश्वविद्यालय से फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी, यानी कि छात्रों को केंद्र में आकर पेपर देना होगा। छात्रों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो पेपर ऑफलाइन क्यों लिए जा रहे हैं। इससे छात्रों ने कई बार रविशंकर विश्वविद्यालय के आला अफसरों के सामने बात रखी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन ने छात्रों की बात नहीं मानी। ऑफलाइन पेपर की तैयारी है। 8 सितंबर से फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा शुरू होगी। कुछ दिन पहले दुर्ग विश्वविद्यालय की फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन मोड में शुरू हुई, अब यह खत्म हो गई है। जबकि बिलासपुर विश्वविद्यालय के तहत फाइनल सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं। इसकी सेमेस्टर परीक्षा भी ऑनलाइन मोड में होगी। इसके लिए पहले सूचना जारी की जा चुकी है। राज्य के कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में भी ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं या फिर इसकी तैयारी है। इस तरह से देखा जाए तो रविशंकर विश्वविद्यालय में ही ऑफलाइन एग्ज़ाम आयोजित होगा। तो सिर्फ रविशंकर विश्वविद्यालय एक ही ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर ऑफलाइन हो रहे हैं, बाकी सभी जगह पे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं। उसके बाद इसी बारे में देखिए, ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर एनएसयूआई रायपुर जिला इकाई द्वारा 31 अगस्त को दोपहर 1 बजे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा, यानी कि आज दोपहर 1 बजे। और इसी से जुड़े मामले में यहाँ पिथौरा में भी एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष शाहबाज राजवानी के निर्देशानुसार एनएसयूआई के ब्लॉक अध्यक्ष गीतेश चौधरी के नेतृत्व में पिथौरा के चंद्रपाल डड़सेना महाविद्यालय के कुलपति को जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा का ज्ञापन सौंपा गया।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो रायगढ़ से खबर है, तो एक से अधिक कॉलेज में फॉर्म भरने के कारण कॉलेज में सीट रिक्त रह गई है। ऐसे कॉलेजों की सूची बनाकर विश्वविद्यालय ने अब दोबारा पोर्टल खोला है। छात्रों को तय समय में ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आवेदन के हार्ड कॉपी को संबद्ध कॉलेज में जमा करना होगा। इससे पहले 31 अगस्त तक कट ऑफ सूची में शामिल छात्रों को कॉलेज में दाखिल के लिए समय दिया गया था। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश के लिए दोबारा मौका मिला है। विश्वविद्यालय ने जारी सूचना में कुछ कॉलेजों का उल्लेख किया है जिनको छोड़कर कॉलेजों में सीटें रिक्त हैं। अलग अलग कैटेगरी के आधार पर भी सीटें रिक्त बताई जा रही है, जिसके बाद सीटें रिक्त हो गई है। स्नातक और स्नातकोत्तर के प्रथम सेमेस्टर के लिए समय बढ़ाया गया है। बता दें कि विश्वविद्यालय ने 28 अगस्त से पोर्टल खोला है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 6 सितंबर तय किया गया। इसके बाद कॉलेज को 10 सितंबर तक चयन सूची का प्रकाशन करना है। इसके बाद प्रवेश की बाकी प्रक्रिया जल्द खत्म करनी होगी। तो यहाँ पर 6 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं, 10 सितंबर तक मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद एडमिशन होगा। डेट बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कोरबा से न्यूज है कि प्रदेश की प्रक्रिया पूरी करने मेरिट लिस्ट में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करने में मेरिट लिस्ट में शामिल छात्राओं को 19 दिन का समय दिया गया था, जो कि कम पड़ गया है क्योंकि अब तक महज 1261 छात्रों का ही प्रवेश हो गया है। और 2 दिन लगातार छुट्टी होने के बाद तय तिथि के एक दिन पहले तक 4119 सीटें खाली रह गई है। इन सीटों को भरने के लिए अब कॉलेज प्रबंधन के साथ छात्रों को भी यहाँ पे जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली दूसरी मेरिट लिस्ट में जिन छात्रों के नाम थे वे अगर आगे नहीं आते तो अन्य आवेदकों में से इच्छुक छात्रों को प्रवेश के लिए पूरी प्रक्रिया मंगलवार को पूरी करनी होगी। मेरिट लिस्ट में शामिल छात्र संभवतः प्रवेश लेना नहीं चाहते। यही कारण है कि अब तक मात्र 1261 छात्रों की ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो पाई है। शेष बची 4419 सीटों को भरने के लिए अब केवल एक दिन का या 31 अगस्त तक का समय है। इन शेष बची सीटों को भरने कॉलेज में मैराथन प्रक्रिया मंगलवार को चलेगी, क्योंकि सभी कॉलेज चाहेंगे कि जिन छात्रों के नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है उन्हें वरीयता क्रम में प्रवेश दे दिया जाए। यूनिवर्सिटी द्वारा कॉलेज में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है। इस अवधि में छात्रों को पात्र होने पर कॉलेज स्तर पर ही प्रवेश मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर कॉलेज में सीट रिक्त रहती है तो उन सीटों पर प्रवेश पाने के लिए छात्रों को यूनिवर्सिटी की दौड़ लगानी पड़ेगी, क्योंकि बिना कुलपति की अनुमति के कॉलेज में प्रवेश नहीं दे पाएंगे। इसलिए मंगलवार को सभी सीटों पर दाखिला देने की कोशिश कॉलेज प्रबंधन की रहेगी। इसके बाद यहाँ पर प्री इंजीनियरिंग टेस्ट पीईटी और प्री फार्मेसी टेस्ट पीपीएसटी 8 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए पीईटी होगी। उसके बाद यहाँ पर देश के 12 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए एनटीए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट CUCET के से सभी 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी व इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन होंगे। 12वीं पास या ग्रेजुएट है तो वेबसाइट cucetnta.nic.in पर आवेदन करें। लास्ट डेट 1 सितंबर है। यहाँ परीक्षा 15, 16, 23 व 24 सितंबर को अलग अलग शहरों में ऑनलाइन मोड में होगी। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रायपुर के 19 स्टूडेंट को प्लेसमेंट अमेरिका कंपनी अमेजॉन और जर्मन बहुराष्ट्रीय कंपनी डॉयचे बैंक में हुआ है। अमेजन ने 9 स्टूडेंट को 32.2 लाख का तथा डॉयचे बैंक ने 10 स्टूडेंट को 19.68 लाख रुपए का पैकेज दिया है। यहाँ पर आगे खबर है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने NTPC भर्ती की फीस रिफंड के लिए वेबसाइट को अपडेट किया है। 31 अगस्त तक बैंक डिटेल करेक्शन या फिर उसे अपडेट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार वेबसाइट rrbald.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके अनुसार आवेदन कर सकते हैं, अपना डिटेल भी करेक्ट कर सकते हैं।
वेबसाइट पर इस बारे में अधिक जानकारी दी गई है ताकि छात्रों को परेशानी ना उठाना पड़े। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।